नमस्कार किसान भाइयों, आलू की निकासी का जो परसेंटेज है वो तो सुखद है, लेकिन लोकल मंडियों में आमदनी के कारण और भी बहुत सारे कारण हैं, उसकी वजह से रेटों में कोई सुधार नहीं देखा गया। और कहाँ कहाँ क्या रहा आलू का जो है बिक्री का सिस्टम और बिक्री के रेट, और क्या कारण रहे मंदे या तेज होने के, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। आज तारीख है 2 सितंबर 2024 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिवस है और आप देख रहे हैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी जब कोई सुधार नहीं होता है तो हमें तो थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन नुकसान आप सभी को और साथ साथ हमें भी उठाना पड़ रहा है इस समय। किसान भाइयों, किसान की ज़रूरत, इसको भांप करके व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और एक सलाह की हुई है कि हमें आलू को सस्ता खरीदना है। ये खबर आड़तियों तक मंडियों में पहुंच गई कि कोल्ड स्टोरेज पर भी आलू सस्ता हो गया, तो वो भी वहाँ पर रेट नहीं बढ़ा रहे। हालांकि एक दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तटीय जितने भी हैं, आसाम वगैरह, उड़ीसा, उधर भी, और गोवा, कोंकण, मुंबई, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे हिस्से हैं, इन जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। इसके साथ साथ अभी विगत दिनों जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है किसान भाई। बिहार और मध्य प्रदेश भी बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है बहुत बड़े हिस्से। उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में है, पानी भरा हुआ है। इन सब परिस्थितियों से जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं और जो गलियों में आलू बेचते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता। रास्ते दुर्गम हो जाते हैं, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और उनको अपनी रोजी रोटी के लिए, अन्य कार्य करने के लिए इधर उधर जुगत लगाना पड़ता है। काफ़ी लोगों के निचले हिस्सों में रहते हैं, उनके घरों में पानी भी भरने की स्थिति देखी गई है। और बहुत सारे पहले ज़रूरी होती है, कमाई बाद में होती है। ये सब भी जयपुर भी इसी की वजह से उठान नहीं हो पाया था पिछले दिनों में, और इधर से सप्लाई लगातार जारी रही। ये बहुत बड़ा कारण है। इधर सभी मंडियाँ, कानपुर देखो तो कानपुर से बिहार और छत्तीसगढ़ उधर भी आलू जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पानी की बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो वहाँ पर भी स्थिति ऐसी है कि वहाँ से सप्लाई होता है कानपुर से, तो कानपुर मंडी में उठान नहीं हुआ, जयपुर मंडी में उठान नहीं हुआ, और इसकी वजह से जो है दिल्ली में तो पहले से ही नहीं हो रहा है। तो ये 3 प्रमुख मंडियाँ जो आवक लगातार जारी रही, उसका कारण किसान की ज़रूरत है, बिजाई होनी है। और दूसरा जो कारण है वो बहुत सारे मंडियों ने ग्रुपों में डाल करके, कहीं इंटरव्यू लेकर के, कहीं कुछ ऐसे चैनल वालों ने कि अब तो मंदा, यानी उन्होंने ऐसे ऐसे कारण बताए जिसका कोई कारण नहीं था। कि कोल्डों में, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कोल्डों में आलू भरा पड़ा है। किसान का ही तो आलू है कोल्डों में, किसान को नहीं पता कितना आलू है कोल्ड में। तो ऐसे लोगों की वजह से देखिए भय व्यापारियों में भी व्याप्त हुआ। जो व्यापारी हैं छोटे कस्बों में, गाँव में, उनमें भी ये भय आया कि इसका मतलब है कि जो उस समय फसल पर किसानों ने झूठ बोला, कोल्ड मालिकों ने झूठ बोला, आलू उस समय भी बहुत ज़्यादा था, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ था और आलू आज भी भरा पड़ा है कोल्डों में। लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तविकता में सच्चाई कुछ और है। अभी आपने गुजरात की रिपोर्टें आई हैं, गुजरात की रिपोर्टों में जो गांधीनगर साइड की कोल्ड चेन है वहाँ पर तो 70-72% की निकासी है, और जो डीसा की कोल्ड चेन है वहाँ पर 50% प्लस में निकासी है। गुजरात में 50%, बंगाल में 50% के आसपास निकासी है, उत्तर प्रदेश में 52% की निकासी है। मध्य प्रदेश और बिहार के भी हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। तो निकासी तो कहीं कमज़ोर है नहीं, पिछले सालों की तुलना में 5 से 6-7% की निकासी ज़्यादा है, कहीं कहीं 10-10% की निकासी ज़्यादा है। तो समय कहीं कोई कुछ ऐसा है कम हो जाएगा क्या। और किसान भाई एक बात और मैं आपको बता दूं, मौसम भी पीछे खिसक रहा है, करीब 1 महीने पीछे खिसक रहा है। इसका मतलब है कि बारिश भी लेट तक चलेंगी और सर्दी भी लेट आएंगी, तो बुवाई भी लेट होगी। इसका मतलब आलू भी आपको नवंबर-दिसंबर तक चलाना पड़ेगा। तब आलू कहाँ से लाएंगे। तो घबराहट किस बात की, या कौन कह रहा है कि घबराहट है। घबराहट बिल्कुल नहीं, ज़रूरत के हिसाब से आलू को भेजा और इसका फ़ायदा उठाया है मंडियों ने। मैं निश्चित रूप से कहूँगा, मुझे कोई कहने से गुरेज नहीं,
कमेंट तो हमारे इस पर भी करेंगे कि आप आलू को फेंकवा देंगे। भाई हम कहाँ फेंकवा देंगे, अभी भी तो फेंकना शुरू कर दिया ना, आप लोगों ने फेंकवा दिया। और ऐसे लोगों को जो मिर्ची लगती है ना, वो जो है कमेंट करते हैं, या तो आलू को बेच चुका होता है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो मज़े लेना है चैनल पर आकर के, या फिर वो उन व्यक्तियों में शामिल है जिसको कहीं ना कहीं आलू को मंदा कराने में फ़ायदा है। तो कहीं ऐसे ही लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। सच्चाई आपके सामने और आप जानते हो, आप लोग उनको जवाब दीजिए। अगर हम दिल्ली मंडी की बात करें तो आज 125 गाड़ियां, लगातार अपील करने के बावजूद भी गाड़ियों की पहुंच में कोई कमी नहीं है, लेकिन गर्मी भी काफ़ी है। दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के जहां पर हमारा एरिया है, वहां पर अभी 2-3 दिनों से ज़बरदस्त गर्मी है, उमस भरी गर्मी है। इससे आलू फड़ों पर जा कर के तुरंत सड़ जाता है, और जब मतलब दूसरे तीसरे दिन ही सड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पैकारी, छोटा व्यापारी ज़्यादा आलू खरीदने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, महंगा माल को कम खरीदता है, क्योंकि ख़राब होगा तो उसको नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। यही कारण है आलू के ख़राब डैमेज जाने के कारण ही है कि जो फुटकर विक्रेता हैं, जो गलियों में उपभोक्ताओं को आलू मिल रहा है वो 45 और 50 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि मंडियों में किसान का आलू सस्ता बिक्री हो रहा है। उसका कारण है उमस भरी गर्मी और आलू का बहुत जल्दी डैमेज हो जाना। किसान भाइयों, आज अगर दिल्ली हाजरपुर मंडी की बात करें तो फड़ों पर भी बैलेंस है, और 29 गाड़ी चिप्सोना की, 25 सूर्या की, 41 स्टोर से सीधे पहुंचने वाले 37 और अन्य, और एलआर की 19 हैं, और गुजरात की भी कुछ गाड़ियां वेपर पास आलू की गाड़ियां हैं जो 1200 से 1250, उसकी भी रेट के डाउन हुए हैं, 1300 तक की बिक्री है। चिप्सोना की 1100 से 1150, एक्स्ट्रा पर एक आल नोट कोई 1200, हल्का चिप्सोना 1050 से 1100, सूर्या 1200 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर कोई एक आध लॉट 1400 सूर्या इस, और जो गुल्ला है 1000 से 1150 गुल्ला, 3793 1000 से 1100 रुपये, हल्का 3793 900 से 950, गुल्ला 900 से 950 ही बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। एलआर आलू यूपी का 1050 से 1100, पंजाब का 1000 से 1050, हल्का आलू 900 से 1000 रुपये के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें बाराबंकी की, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हर आलू के रेटों में थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल जा रहा है। लाल आलू काटर 23 से 24.5। राजेंद्र वन की कमेंट में बहुत सारे 2-3 कमेंट मैंने देखे जिसमें राजेंद्र वन, बाराबंकी का राजेंद्र वन, मैं डेली अपडेट करता हूं भाई। राजेंद्र वन की आज की बिक्री 900 से 950 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1000 तक की है कोल्ड स्टोरेज पर। मंडी में भी 18 से 20 रुपये किलो की रेट है, पैकेट की बिक्री थी वो। कानपुर की बात करें तो आज 30-32 गाड़ियों की आवक है। कानपुर में आवक जरूर कम है, लेकिन उठान भी ज़्यादा नहीं है, उठान भी कमी है। गुजरात की 2 गाड़ियां हैं, और गुजरात के आलू की बिक्री है 20 से 21 रुपये किलो की, और हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो की बिक्री है। बात गुजरात की बिक्री को लेकर इसलिए है क्योंकि गुजरात ने ही यहाँ पर आवक बढ़ा करके रेटों को डाउन किया है, और ये प्रोसेसिंग का लाल कलर का आलू है जो कि देखने में हॉलैंड जैसा लगता है, थोड़ी लंबी चाल का, लेकिन हॉलैंड है नहीं, हाइब्रिड आलू है जो प्रोसेसिंग यूनिट में काम आता था, और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी निम्न स्तरीय है। लेकिन जब निम्न स्तरीय है, सही चाहे कैसा भी सही, जब आलू सस्ता बिकता है कोई भी क्वालिटी का एक, तो महंगे आलू के भी रेट को नीचे गिरा लेता है। यही कारण है कि कानपुर मंडी में छट्टा आलू 20 से 22-23 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, कानपुर आगरा वाला, कंचन 23 से 24, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड एक्स्ट्रा सुपर 25 से 26, हल्का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। लखनऊ मंडी में 12 गाड़ियों की आवक, चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 3793 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जयपुर मंडी में आज 80 से 82 गाड़ियाँ हैं टोटल, जिसमें बैलेंस भी हैं 10-8-10 गाड़ियाँ, जिसमें नई गाड़ियों की बात करें तो 70-72 गाड़ी नई है। ये बैलेंस गाड़ियों के रूप में नहीं, पैकेट के रूप में फड़ों पर है, जो सड़ने लगता है और इसमें से आलू धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, और ये आलू 15 से लेकर के 20 रुपये किलो की बिक्री से रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की आज कोई गाड़ी नहीं, ये एक सुकून का विषय है, क्योंकि आलू अब इतना मंदा हो गया कि उनको अब पड़ता आएगा ही नहीं। उनका आलू 15-20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगा। और जयपुर में जो रेट है सुपर आलू के बढ़िया क्वालिटी 3793 के, वो 22 से 24 रुपये किलो के, हल्का 18 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड 15 से 20 रुपये किलो, गुल्ला 13 से 70 रुपये किलो, लाल सुपर क्वालिटी का आलू हॉलैंड जो है वो 27-28 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का लाल आलू 20 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी की बात करें तो आज यहाँ पर 14 गाड़ियाँ हैं, और 22 से लेकर के 23 रुपये किलो के बढ़िया 37 आलू के रेट हैं। हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। भोपाल मंडी में 26 गाड़ियाँ हैं,
और यहाँ पर 24 से 25 रुपये किलो 37-93 आलू, 300 वो भी लगभग इसी रेट से है क्वालिटी वाइज। हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो। पटना मंडी में गुल्ला बिक रहा है यूपी का 21 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा पर एक आध लौट 23 रुपये किलो। लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो, लाल आलू का गुल्ला 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी की बात करें तो 15,232 पैकेट की आवक है। रेट स्थिर है, रेटों में कोई नयापन नहीं है। मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में आज 25,842 ऑन रिकॉर्ड और 27-28 पैकेट की वैसे आवक है। लगभग 55-60 गाड़ियों के आसपास है। और वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 26 से 27 रुपये किलो, एक्स्ट्रा पर एक आध कोई 28 पहुंच रहा है सूखा आलू। अब और जो गीला है वो 20 से 24 रुपये किलो। और शुगर फ्री आलू 25 से 27 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 26 से लेकर के 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 19-20 गाड़ियों की आवक है। आगरा की 28 से 29 रुपये किलो के रेट है। साउथ के रेट बढ़िया है, महाराष्ट्र के रेट भी बढ़िया है। और हल्का आलू 22 से 26 रुपये किलो। एमपी इंदौर की 15 गाड़ियाँ हैं। आलू 27 से 28 रुपये, एक्स्ट्रा रुपये एक आध लौट 30 रुपये किलो। हल्का आलू 24 से 25-26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 25,000 पैकेट के लगभग आवक है। वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का 31 से 32 रुपये किलो, एक्स्ट्रा पर एक लॉट 33 रुपये किलो। और हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो। और हल्का आलू 24 से 27। हसन का 30 से 32-35 रुपये किलो एक्स्ट्रा पर। और हल्का 24 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा की 25 गाड़ियाँ हैं। चेन्नई मंडी में आवक बहुत बढ़ गई, 18 से 20 गाड़ी बड़े आराम से बिकती थी। आज 5-7 गाड़ी ज़्यादा हैं तो रेट भी थोड़े हल्के होने थे। 30 से 31 रुपये किलो के रेट है। हल्का 28 से 29 रुपये किलो। और हल्का 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हसन की यहाँ पर गाड़ियों की आवक बढ़ गई, 20 गाड़ियों के आसपास है हसन की। और 32 से 33 रुपये किलो। हल्का 28 से 30 रुपये किलो। और हल्का हसन का 25 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तिरछी मंडी में 11 गाड़ियाँ आगरा की हैं, 33 से 34 रुपये किलो। हल्का 31 से 32 रुपये किलो। हसन की 3 गाड़ियाँ 32 से 33-34 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर। और हल्का 28 से 30-32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 8-10 गाड़ियाँ हैं और 34 से 35 रुपये किलो आगरा के आलू के रेट हैं। हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापाल मंडी में आगरा की 7 गाड़ियाँ 32 से 33 रुपये किलो। हल्का 28 से 30 रुपये किलो। गुजरात की 10 गाड़ियाँ हैं 31 से 34 रुपये किलो। गुजरात के आलू के रेट हैं। हल्का 29 से 30 रुपये किलो। हसन की 6 गाड़ियाँ हैं 32 से लेकर के 35 रुपये किलो। हल्का आलू 25 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हसन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाड़ियों की संख्या बढ़ गई तो जब जहाँ पर डिमांड कम हो और आवक ज़्यादा हो जाए तो रेट तो हल्के से डाउन होंगे। हालांकि पूरे समूचे आप तमिलनाडु ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, सभी जगह रेटों में कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश का आलू बड़े इज्जत से बड़े सम्मान के साथ बिक्री हो रहा है। केवल और केवल कानपुर, जयपुर, दिल्ली ये मात खा रहे हैं। अगर से आप लोग ने आवक को थोड़ा कंट्रोल में रखा तो आने वाले समय में अच्छा आलू फिर से सम्मानपूर्वक करने की उम्मीद की जा रही है। किसान भाइयों, एक और हम बात करते हैं, किसानों को सावधान करने के लिए एक चेतावनी भी है कि ऊना के एक किसान हैं, एक गांव है इनका खड्ड, यहाँ के बलवीर सिंह, इन्होंने 147 क्विंटल आलू पिछले सीजन में यानी कि 10 माह पूर्व बेचा था। और एक व्यापारी ने इसको खरीदा और रेट वेट सब फाइनल होने के बाद 2,27,000 रुपये इन पर बकाया है। पहले तो आजकल करते करते टालते रहे और अब जाल से मारने की धमकी देने की भी रिपोर्ट इन्होंने थाने में दर्ज कराई है। तो किसान भाइयों सावधान रहिए। आप ऐसे व्यक्ति को आलू अपना बेचिए या नगद में बेचिए, भले 1 रुपया सस्ता बिक जाए लेकिन नगद में बेचिए जिससे आपके पैसे पूरे मिल जाएं। इस तरह की समस्या में न पड़ेंगे तो सही रहेगा। और अगर इस तरह का कोई करता है तो समय रहते तुरंत एक्शन लीजिए, कानूनी कार्रवाई कराइए। इतना लंबा समय गुजर गया, अब कानूनी कार्रवाई में भी समय निकल जाएगा तो आपके पैसे नहीं आएंगे। आपको ज़रूरत होती है, अब बुवाई दोबारा से होने वाली है, इसीलिए किसान को ज़रूरत पड़ी, पैसा मांगा तो धमकी मिलने लगी। तो ये तो सब होना ही था। बुवाई की तैयारियां हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, जहाँ जहाँ अनुकूल है वहाँ बुवाई भी धीरे धीरे चटपट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पूरी तरह से बुवाई मौसम देखने के बाद संभवतः, ये कोई मैं ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर, 10 से 15 सितंबर के आसपास ठीक तरह से ऊना, होशियारपुर, कपूरथला तीनों ही जगह स्टार्ट हो जाएगी। अब केवल और केवल ये देखना है कि डिमांड कितनी है और हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं। इसके हिसाब से अगर आप आलू भेजते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में निम्न क्वालिटी का आलू या दागी आलू पहुंचेगा मंडियों में तो ये कहीं ना कहीं अच्छे आलू को भी लेके डूबेगा। तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें। मौसम की गंभीरता को देखते हुए दागी आलू को अभी भेजने का थोड़ा, या सुखा के भेजें या न भेजें तो बेहतर रहेगा। थोड़ा मौसम ठंडा होगा, सब आलू बिकेगा, खुशहाली फिर से लौटेंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बैठे रहना नहीं है, धीरे धीरे
ज़रूरत के हिसाब से आलू को बेचना है, इकट्ठा नहीं बेचना है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, सारी परिस्थितियाँ अभी तक की अनुकूल ही हैं। ये और केवल एक तरह से संगठन बना करके किसान को दबाने का प्रयास है और आलू को मंदा किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निकासी हो। वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, किसान जब आलू नीचे आते हैं रेट तो घबराहट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करता है और इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और आलू को नीचे गिराते चले जाते हैं। देखना आपको है, समझदारी आपको दिखानी है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम भी बैठे हैं और जैसे ही अनुकूलता आएगी तुरंत हमें भी बिक्री करनी है। बहुत अभी तो काफ़ी मात्रा में हमारा भी आलू बकाया है। धीरे धीरे और भी अपडेट कराते रहेंगे आपको। निकासी की अपडेट कराई है, सभी राज्यों की भी अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।